जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Jai Gurudev everyone. I hope you all are fit and fine at your home. So today we are going to discuss chapter number 5, soil from social science part या social studies part. तो soil means मिट्टी। तो let's learn about कौन कौन सी लर्न करने वाले हैं, टाइप ऑफ soil एंड soil erosion। तो हम देखेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और मिट्टी का जो कटाव होता है, यानी कि मिट्टी अपर्दन भी बोल सकते हो आप, मृदा अपर्दन, या फिर मिट्टी का कटाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है मिट्टी? हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है या प्राकृतिक संसाधन है उनमें से एक हमारी मिट्टी भी है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स एंड ट्री ग्रो। तो ये क्या है? सबसे ऊपर की लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की, जिस पर कि हमारे प्लांट और ट्रीज ग्रो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जैसे मान लो ये वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली, ये अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे भी हम अपने प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन्फो पेबल में देखो क्या दिया हुआ है, सोयल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल्स, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये सोयल जो हमारी होती है वो इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है कि उसमें मिनरल भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर और ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। आगे देखते हैं। द सोयल वी सी अराउंड अस वॉज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे। कि हमारे आसपास जितनी भी मिट्टी हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बनी है। इट्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो इसने मिलियंस की लाखों साल गुजारे हैं ये फॉर्म में आने के लिए। सोयल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो कैसे बनी है हमारी सोयल? जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, वो किस में ब्रेक डाउन हुई हैं? स्मॉल पीसेस में। दीज स्मॉल पीसेस आर फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और उसके बाद जो स्मॉल पीसेस थे वो और भी ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते गए और ब्रोक डाउन हो गए। फाइनली बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म द टॉप सोइल इज़ फॉर्म्ड। तो इस तरह से क्लाइमेट, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उसकी वजह से और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्रियाओं यानी एक्शंस की वजह से ये जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है या जो ऊपर वाली मिट्टी की लेयर है वो फॉर्म्ड हुई है, बनी है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। किसके थ्रू? वाटर और विंड के थ्रू। यानी कि आपकी जो रनिंग वाटर है उसके साथ और जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनके साथ जो हमारे स्मॉल पार्टिकल है सोइल के, वो डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं। अब हमारे पास है टाइप ऑफ सोइल। In India, different type of soil are found based on its varied physical features and climate। तो जो हमारा देश है भारत यानी कि इंडिया, उसमें डिफरेंट टाइप की मिट्टी पाई जाती है जो कि किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल फीचर्स की, वो जगह के फीचर्स पे और वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। इन इंडिया सोइल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 6 ग्रुप। तो जो हमारी मिट्टी है उसको हमने 6 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, कैटेगराइज्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास ओलिवियल सोइल। तो ओलिवियल सोइल क्या होती है? इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार ये होती क्या है।
ऑलिवियल सॉइल। तो वैसे तो आपको देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये वाली होती है आपकी ऑलिवियल सॉइल। क्या है? ऑलिवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया, की इंडिया में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी ये है आपकी ऑलिवियल। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न प्लेन्स एंड अलोंग द कोस्टल प्लेन। तो कहाँ पे पाई जाती है ये मिट्टी ज़्यादातर? आपकी उत्तरी प्लेन में, उत्तरी भारत में बोल सकते हो आप, और तटीय जो क्षेत्र हैं, जो समुद्र के तट के साथ में जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। द हिमालय रिवर्स ब्रिंग डाउन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन सिल्ट विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक। हिमालय जो है, हिमालय से क्या होती हैं, बहुत सारी नदियाँ अपने साथ क्या लेके आ जाती हैं? फाइन सिल्ट को, जो छोटी बिल्कुल फाइन कंक्रीट है या फिर जो रेत है उसको अपने साथ लेके आ जाती हैं, और वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है? रिवर ऑफ बैंक, यानी कि नदी के जो किनारा होता है, पानी तो सारा चला जाता है और जो नदी का किनारा होता है वहाँ पे ये जो मिट्टी है वो डिपॉजिट हो जाती है। इट इज़ रिच विद ऑल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। तो ये जो मिट्टी है आपकी ऑलिवियल जो सॉइल है वो क्या है? रिच है, बहुत ही अच्छी किस्म की है। इसमें बहुत सारे आपको खनिज तत्व मिलते हैं और मॉइस्चर भी बहुत लंबे टाइम तक इसमें रिटेन रहता है, ठहरा रहता है, जिसकी वजह से फसलें अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। तो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी फसलें, जैसे कि आपका चावल हो गया, ईख हो गया, गेहूँ, दालें और तिलहन वाली जो चीज़ें हैं वो, और फिर आपकी सब्जियां, वो सारी यहाँ पे इस मिट्टी में अच्छे से उगाई जा सकती हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड कौन सी है? ब्लैक सॉइल, वो थी ऑलिवियल सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्या है? दिस ऑल्सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाई रॉक्स दैट आर मेड अप ऑफ एंशियंट लार्वा। तो प्राचीन टाइम में जो लार्वा निकला था, लार्वा पता है ना आपको, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से वो लार्वा निकलता है, तो उसकी वजह से जो ये मिट्टी फॉर्म्ड हुई है, जो चट्टानों से लार्वा निकलता है उसकी वजह से ही ये हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो बनी है। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर। कैसी है ये कलर? डार्क ब्राउन, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है। देखो डार्क ब्राउन है ना इसका कलर। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो इन सारे राज्यों में ये मिट्टी आपकी जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है। ब्लैक सॉइल होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो क्या क्या होता है इसमें? मॉइस्चर यानी कि नमी जो है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में होती है। बिकॉज ऑफ विच इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। और इसकी किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से ही ये कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। कल्टीवेशन यानी कि फसलों को ग्रो करने के लिए। Besides cotton, other crops such as miles, sugarcane, wheat, oil seeds can also be grown in the soil। तो इसकी वजह से ही इसमें कौन कौन सी फसलें हम ग्रो करते हैं? तो एक तो कॉटन तो करते ही करते हैं, उसके अलावा आप इसमें बाजरा हो गया, ईख हो गई, गेहूँ और तिलहन जो है वो सारी भी इस मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास थर्ड नंबर की रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। सदर्न स्टेट मीन्स कि दक्षिणी भारत की जो राज्य हैं उनमें ये पाई जाती हैं, सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इन सारी स्टेट्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉइल। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे, दिस सॉइल कंटेन कंपाउंड ऑफ आयरन दैट्स गिव इट द रेड कलर। तो इस सॉइल में क्या होते हैं? आयरन के 2-3 कंपाउंड होते हैं, ठीक है, अलग अलग। इसकी वजह से इसका कलर कैसे बन गया है? रेड। तो देखो आपको दिखा गया पिक्चर में आपकी रेड सॉइल कैसी होती है, इस तरह की। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, की ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। विच सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल? रेड सॉइल। क्रॉप्स लाइक माइलेट्स, पल्सेस,
tobacco and groundnuts can be grown only if sufficient quantity of fertilizer is added। तो इस पे यहाँ में कौन कौन सी फसलें हम ग्रो कर सकते हैं? बाजरा हुआ, दालें हुई, तंबाकू और ग्राउंड नट्स, ये जो तिल वगैरह होते हैं, आपकी मूंगफलियाँ होती हैं, वो सब आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप इसमें सफिशेंट अमाउंट में फर्टिलाइज़र ऐड करोगे, यानी कि आपको इसमें खाद यानी उर्वरक को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे फसलें ग्रो कर सकते हो। अब इसके बाद है आपके पास 4th नंबर पे लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। तो ये आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और फिर उसके आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ में कौन से, ये बिहार है, असम है, मेघालय है, वहाँ पे आपको लैटेराइट सॉइल मिलती है। इट इज़ फाउंड इन एरिया वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल। तो ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट एंड ग्रेनुलर इन नेचर। तो ये कैसी है? इसमें न्यूट्रिएंट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं और नेचर में ये ग्रेनुलर होती हैं। ग्रेनुलर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, कोकोनट, टी एंड रबर। तो ये सॉइल क्या है? कॉफ़ी और नारियल, चाय और रबर वगैरह उगाने के लिए यूज की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स। इसके अलावा ये काजू वगैरह ग्रो करने के लिए भी यूज की जाती है। कौन सी? लैटेराइट सॉइल। और ब्रिक्स मेड ऑफ ड्राइड एंड बेक्ड लैटेराइट सॉइल आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। तो हम जब बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो अपनी ईंटें प्रयोग करते हैं ना, ईंटें, वो भी आपकी इसी से बनती हैं। किससे? लैटेराइट सॉइल से। इसको ड्राई करके या इसको बेक करके वो ब्रिक्स बनाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल में हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो सॉइल है वो भी क्या करती है? वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। क्यों करती हैं? क्योंकि माउंटेन वाले एरिया में होती है। तो ये आपको जो पर्वत हैं उनकी तलहटी में ज़्यादातर पाई जाएगी। इट इज़ फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न रेंज। देखो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये गिवन है स्टेट्स के नाम, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और ईस्टर्न रेंज यानी कि पूर्वी जो रेंज हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनकी तलहटी में। फुट हिल्स का मतलब होता है तलहटी, मीन्स बिल्कुल उनके ये वाला, जैसे ये वाला एरिया है यहाँ पे समझ लो, ऐसे वाले जो नीचे वाले एरिया हैं उनमें पाई जाती है आपकी। ठीक है। माउंटेन सॉइल इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो ये जो आपकी पर्वतीय मिट्टी है, ये किसमें? इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होती है और ह्यूमस होती है, यानी कि नमी बोल सकते हो आप। ह्यूमस इज़ ए नेचुरल फर्टिलाइज़र फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमस क्या होता है? आपके जो गड़े सली जो भी पत्ते वगैरह होते हैं उनसे बनता है। तो इसी वजह से ये क्या है? एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करती है, जो कि डेड लीव्स और प्लांट्स से बनती है ह्यूमस, विच हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर। और ये किसमें? एक खाद की तरह काम करती है और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। क्रॉप्स सच एज टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन इट। तो कौन सी फसलें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं? जैसे चाय पत्ती हो गई, या फिर आपकी जो स्पाइसेस यानी कि मसाले हो गए, और फ्रूट्स हो गए, ये सारे माउंटेन सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद है आपके पास 6 नंबर पे डेजर्ट सॉइल, यानी कि रेगिस्तान की जो मिट्टी है उसको। तो रेगिस्तान में तो सबसे ज़्यादा आपका सैंड ही होता है, यानी कि जो रेतीली होती है ना, बिल्कुल वो वाली। तो डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। तो ये जो स्टेट्स हैं इनमें आपकी डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, गुजरात में पाई जाती है और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दिस सॉइल इज सैंडी एंड पोर्स, बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन क्रॉप्स सच एज बार्ले, मेज, डेट्स, पल्सेस एंड कॉटन कैन बी ग्रो। तो क्या बोला गया है कि ये जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी है? सैंडी, रेतीली है। और पोर्स होता है झरझरा, मीन्स जिसमें छिद्र वगैरह होते हैं, थोड़ा मोटा मोटा। बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, लेकिन सिंचाई की हेल्प से, अगर आप वहाँ पे पानी में देते हो उस क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप जो मक्का और खजूर, दालें और कॉटन, इन सबको ग्रो कर सकते हो। तो आपको देखो, अब डेजर्ट सॉइल यहाँ पे दिखाई गई है, इस तरह की मिट्टी होती है, रेतीली बिल्कुल। ठीक है। तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मिट्टी को, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ पे फसलें ग्रो नहीं कर पाएंगी। फिर है प्रोग्रेस माइलस्टोन में, सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। येस और नो में आपको इसका
आंसर करना है। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो हमारी ये है टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो शॉयल जो है तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ शॉयल आर फाउंड इन इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑलिवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो दिस इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। माउंटेन सॉइल इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, कि जो माउंटेन पर्वतीय मिट्टी है उसमें हमारे नाइट्रोजन और ह्यूमस ज़्यादा पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल इज़ सैंडी, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, कि जो हमारी डेजर्ट रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो कैसी होती है, रेतीली होती है, ठीक है। तो अब इसके आगे वाला देख लेते हैं हम एक बार। तो आपको देखो ये सारा इंडिया का मैप दिया गया है पूरा, अच्छी तरह से देख सकते हो आप इसको। इसमें आपको अलग अलग कलर में शोन की गई है कि जैसे यहाँ पे येलो है, वहाँ पे आपकी माउंटेन सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये येलो वाला पार्ट है, ये माउंटेन सॉइल है, तो ये यहाँ पे आपकी मिलती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो ओलिवियल सॉइल है वो आपके ग्रीन वाले पार्ट में, तो यानी कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट पूरा आपका ग्रीन, और ये कॉर्नर वाला जो आपके तटीय कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपकी ओलिवियल सॉइल मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद है आपका डेजर्ट, तो डेजर्ट में आपका येलो कलर है, तो ये वाला राजस्थान वाला एरिया है, ये क्या है आपका डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रेतीली मिट्टी है वो पाई जाती है, आप बोल सकते हो। उसके बाद है आपके पास ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल आपको कौन से कलर में दिखाई गई है, ये वाले कलर में, ठीक है, थोड़ा सा डार्क सा कलर है। तो ये ब्लैक सॉइल आपके कुछ गुजरात में, और ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका इस वाले एरिया में आपकी पाई जाती है। इसके पास है आपके पास लैटेराइट जो लाइट पिंक कलर में है, तो ये बहुत कम है, देखो इस कॉर्नर पे है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, और इतनी ही है ये। इसके बाद आपकी रेड सॉइल आपकी यहाँ पे पाई जाती है, ये वाले पूरे एरिया में, और ईस्टर्न पार्ट में आपकी ऑल्सो रेड सॉइल ही पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल इरोजन। आप बोले हो क्या कुछ? सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं? सॉइल इरोजन मीन्स कि मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का कटाव होना। तो अब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आपको शोन किया गया है कि ये मिट्टी समतल नहीं होकर यहाँ से इन एरिया में बिल्कुल कट गई है, मीन्स नीचे सारी गिरती जा रही है। तो इससे क्या होता है, ये जगह कम हो जाती है, मिट्टी कटाव हो जाता है आपका, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ soil either naturally or as a result of human activity is called soil erosion, कि जो ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की उसका रिमूवल होना, उसका घटना, खत्म होना, किसकी वजह से, नेचुरली भी या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर वो होता है रिमूवल, तो उसको हम कहते हैं मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव। लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर एडवर्सली इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो अगर टॉप मोस्ट लेयर का हम लॉस करते हैं, उसमें कमी आती है, तो इसका एडवर्स बुरा इफेक्ट पड़ता है किस पे, फर्टिलिटी पे, यानी कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो उसकी जो उर्वरकता है या अब वो जो उपजाऊ उतनी अच्छी नहीं रहती है वो। तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की क्या कारण है जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है? तो रनिंग वाटर कैरीज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड लीव द लैंड बैरन, तो क्या है, जो बहता हुआ पानी है जो ऊपर वाली लेयर को बहा ले जाता है, और जो मिट्टी बस्ती है या ज़मीन बस्ती है उसको बैरन यानी कि बंजर छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें जो फर्टिलिटी वाली लेयर होती है उसको तो वो पानी के साथ बहा ले जाता है, तो नीचे बैरन बच जाता है। सेकंड आपका स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, प्रॉब्ली डेजर्ट वर फॉर्म्ड इन दिस वे, तो जो बहुत तेज़ आंधी या तूफान चलते हैं उनकी वजह से भी हमारी जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर है वो उड़ जाती है, ब्लो हो जाती है, और डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे इसी तरह से क्या बनते हैं, वो बनती हैं। राजस्थान जो बनता है या रेगिस्तान जो बनता है, राजस्थान नहीं रेगिस्तान जो बनता है वो इसी तरह से बनता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेंगी और उसके साथ में वो रेत उड़ के एक जगह से दूसरी जगह घूम जाता है या मूव हो जाता है।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। इसके अलावा मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, जिसकी कौन कौन सी हैं? जैसे कि हम पेड़ों की जो कटिंग करते हैं, काट देते हैं पेड़ों को, उसकी वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। उसके अलावा है ओवरग्रेजिंग यानी कि पशुओं का बहुत ज़्यादा चराई करना, यानी कि आप वनों में ले जाके पशुओं को छोड़ देते हो और वो उसको पूरा जो वहाँ पे प्लांट वगैरह होते हैं उनको खा जाते हैं, तो मिट्टी एक जगह रुकती नहीं है और उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे सॉइल इरोजन के, तो वो देखते हैं। सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, की जो मिट्टी की मिट्टी की जो उर्वरकता थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र मतलब जो जितनी की उसकी उपजाऊ मिट्टी थी वो कम हो जाती है। उसके बाद है फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम पुअरर डे बाय डे। तो ये जो किसान है वो वहाँ पे क्या फसलें नहीं उगा पाएंगे और दिन ब दिन वो गरीब होते जाएंगे। फिर वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन की, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं? तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड इंश्योर दैट ट्री आर नॉट कट डाउन केयरलेसली। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, पौधे ग्रो करने चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ों को केयरलेसली नहीं काटना चाहिए, कि आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप काट रहे हो और ज़रूरत है भी तो आप पेड़ों को मत काटो। अगर काटना भी है तो पहले उतने ही पेड़ उगाओ, देन आप उनको कट कर सकते हो। फिर है आपका एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड, कि जो हमारे खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनके चारों तरफ हमें वो तटीय क्षेत्र यानी कि बांध, तटबंध नहीं बोलते, वो बना देने चाहिए। ऊंचे ऊंचे जो मिट्टी के डोले बोलते हैं वो बना देने चाहिए। टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर, कि टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे क्या होता है कि पानी के साथ वो मिट्टी बहकर नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो बच जाती है। नाउ आई नो में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो सारा एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इन विच प्लांट एंड ट्री ग्रो। तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे हम प्लांट्स और ट्री को ग्रो करते हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लाइक अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तो इंडिया में ये अलग अलग 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है जिनके नाम यहाँ पे गिवन है। Soil erosion is the removal of soil, especially the top layer of soil, either naturally or as a result of human activity। तो मृदा अपरदन क्या बोला था कि मिट्टी का ख़त्म होना, उसका कटाव होना, उसकी ऊपर वाली लेयर का, टॉप लेयर का मिट्टी का, क्या चाहे तो वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तरीके से होती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर है सॉइल इरोजन इज कोज्ड बाय रनिंग वाटर और विंड, और किसकी वजह से होता है कि बहते हुए पानी के साथ ऊपर की जो लेयर है वो बह जाती है, या तेज़ हवाओं के साथ भी ऊपर की जो लेयर है आपकी सॉइल की वो उड़ जाती है और नीचे पीछे क्या बचता है आपका बैरन यानी कि बंजर भूमि। सॉइल इरोजन रेंडर लैंड्स इनफर्टाइल, वी मस्ट प्रिवेंट। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो हमारी भूमि है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मीन्स उपजाऊ नहीं रहती है, तो हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।